तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन अब दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं अब आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं शनि दोष के निवारण। पिछले शनिवार को भी हमने आपको शनि दोष के कुछ बहुत सरल, बहुत आसान से उपाय बताए थे। आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने वाले हैं। जिन जातक लोगों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, शनि की ढैया या 7.5 चल रही होती है, शनि कमजोर होता है, ऐसे में आपको कौन कौन से निदान करने चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी ये करते हैं कि यदि शनि कमजोर है या शनि अशुभ अवस्था में है, नीच का है या वक्री है, अशुभ शनि की अवस्था चल रही है, ढैया या 7.5 चल रही, तो किस प्रकार के उसके परिणाम जीवन में आते हैं। सबसे पहला परिणाम यह है कि व्यक्ति के जो साधन है जीवन में या जो भी उसके सुख उपभोग की चीजें हैं वो उनसे दूर हो जाती हैं। अगर आपके पास अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, घर है, ऑफिस है, दुकान है, वाहन है, आप गाड़ियों का शौक रखते हैं, आपका सोशल स्टेटस, सामाजिक जो स्तर था आपका वो बहुत अच्छा था, रुतबा बहुत अच्छा था, लगातार उसमें कमी आने लगती है। मैंने ये व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है कि जिन लोगों के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और शनि आपके लिए बहुत सूट नहीं करता, बहुत अच्छा नहीं है, तो निश्चित ही शनि की अशुभ स्थिति आते ही या दशा आते ही जो है आपकी प्रॉपर्टीज बिकने लगती हैं। मैंने देखा कि एक व्यक्ति के पास 3-3 मकान थे, 3-3 4-4 गाड़ियां थी। एक समय ऐसा आया कि जब शनि की महादशा आरंभ हुई, धीरे धीरे करते करते उनके सारे मकान बिक गए, उनकी सारी गाड़ियां बिक गई। आज उस व्यक्ति को पैदल चलना पड़ता है। इस तरीके की परिस्थिति सामने आती है। आप समाज में कितने भी मजबूत, कितने भी रसूख वाले व्यक्ति हों, लेकिन आपकी सामाजिक हानि होती रहती है। सामाजिक स्तर में हमेशा कहीं ना कहीं से हानि होती रहती है। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, आप टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं, नाना प्रकार के रोग आपको घेर लेते हैं। और शनि से जुड़े हुए जो रोग हैं, हम लोगों ने पिछले शनिवार भी चर्चा की, लगातार करते भी रहते हैं। शनि का कंट्रोल हमारे शरीर में मज्जा से है, यानी हमारे बोन मैरो से है, बोन से है, नर्वस सिस्टम से है, न्यूरो प्रॉब्लम से है। तो जो भी हमारे शरीर में स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या होती है, बीमारी होती है, पेट से जुड़ी हुई कोई बड़ी सर्जरी, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी समस्या होती है, वो रोग शनिदेव के कारण होते हैं। हड्डियों की कमजोरी जो है या बार बार फ्रैक्चर्स होना बॉडी में अलग अलग जगहों पे, ये लक्षण सारे शनि के हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार आपको शनि दोष को दूर करना चाहिए। जिस भी जातक की कुंडली में शनि कमजोर है या शनि पीड़ित है, उन्हें काली गाय का दान करना चाहिए। काला वस्त्र, उड़द की दाल, काला तिल, चमड़े का जूता, नमक, सरसों का तेल, लोहा, खेती योग्य भूमि, बर्तन और अनाज का दान किसी व्यक्ति को करना चाहिए। शनि से संबंधित रत्न नीलम होता है, यदि आप नीलम का दान करते हैं तो यह भी सर्वोत्तम माना जाता है। शनि ग्रह की शांति के लिए जब आप दान देते हैं तो दान देने का सर्वोत्तम समय संध्या काल यानी शाम का समय होता है, और शनिवार का दिन हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप शनिवार के दिन शाम के समय में ये दान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और दान किसको करना है? दान का जो उचित पात्र है वह व्यक्ति गरीब होता है तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है, या फिर अगर गरीब व्यक्ति आपको ना मिल रहा हो दान करने के लिए तो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, अगर आप एजेड व्यक्ति को दान करते हैं शनि के लिए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनि के कोप से बचने हेतु व्यक्ति को शनिवार के दिन का व्रत रखना चाहिए। लोहे के बर्तन में दही, चावल और नमक मिलाकर के भिखारियों को और उसके साथ साथ कौवों को देना चाहिए। रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगा करके कौवों को खिलाना चाहिए, ये नियमित करना चाहिए। तिल और चावल पका करके, उबाल करके, बना करके अच्छे से ब्राह्मणों को देना चाहिए। अगर आप उनको ये भोजन कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अपने भोजन में से कौवे के लिए एक हिस्सा, कौवे का ग्रास निकालना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होता है यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है। शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत लाभदायक हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु गरीब व्यक्ति, वृद्ध एवं कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आपके परिवार के जो भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, खासतौर पर शनि सूचक होता है चाचा और ताऊ का, तो आपको अपने चाचा ताऊ का आदर और सम्मान करना चाहिए। मोरपंख धारण करना या मोरपंख अपने साथ रखने से शनि के दुष्प्रभावों में कमी आती है, ये बहुत ही माना हुआ उपाय है।
शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। शनिवार के दिन लोहे, चमड़े, लकड़ी की वस्तुओं में से किसी वस्तु एवं किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा लोग शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदते, चमड़ा नहीं खरीदते, तेल नहीं खरीदते, ये इसी के कारण एक मान्यता जुड़ी हुई है। शनिवार के दिन बाल एवं दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवाने चाहिए, नहीं काटने चाहिए, शेविंग इत्यादि से बचना चाहिए। भिखारी को कड़वे तेल का दान करना चाहिए, जैसे मैंने बताया सरसों के तेल, उड़द की दाल की कचौड़ी यदि आप किसी भिखारी को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिए, इस प्रकार से भी शनिदेव की कृपा मिलती है। घर में काला पत्थर लगवाना चाहिए, अर्थात कष्ट में किसी की सहायता करने व सांत्वना देने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनि के दुष्प्रभाव के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं या जो टोटके किए जाते हैं, उन टोटकों को शनिवार के दिन करना चाहिए, शनि के नक्षत्र में करना चाहिए। शनिदेव के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। इन नक्षत्रों में यदि आप शनिदेव के निमित्त दान करते हैं, उपाय करते हैं तो लाभ मिलता है। शनि की होरा में यदि आप दान करते हैं तो भी और अधिक लाभ आपको मिल सकता है। आइए अब जानते हैं शनिदेव का मूल मंत्र कौन सा है। ओम शनये नमः, एक मंत्र तो ये है जिसको आप जाप कर सकते हैं। दूसरा ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करके लाभ ले सकते हैं। शनिदेव के बीज मंत्र के बारे में जानकारी बता दूं आपको, यह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी आपको आपकी कुंडली में शनि के जो भी दुष्प्रभाव हैं, शनि जनित दोषों से मुक्त दिला सकता है। तो दर्शकों, अगर शनि की दशा आपके जीवन में सही नहीं चल रही है और आप शनि के चलते काफी परेशान हैं, जिस तरीके से पंडित जी ने काफी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यकीनन आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जय जय श्री शनिदेव। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।